हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर उपाध्याय एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर जीके सेक्शन फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन 2025। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है, क्या चीजों पे ज्यादा ध्यान रखना है, कैसे आपको इस पूरे सेक्शन को एस करना है, कैसे थ्रू आउट द ईयर आपको इस पूरे सेक्शन को लेके चलना है जिससे आपका क्लैट 2025 में जीके के सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो बट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज जो है कि इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। तो इफ यू आर अ बिगनर, अगर आपने अभी अपनी क्लैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है तो इतना तो अभी आपको पता ही होगा कि देयर आर अ टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इन योर क्लैट एग्जामिनेशन। ठीक है, सो जीके, लीगल, लॉजिकल रीजनिंग, क्यूटी एंड इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके इस एग्जामिनेशन में। और इन पांचों सब्जेक्ट्स में यहां पे जो वेटेज है जीके का, इट इज नियर अबाउट 25%। तो आपके ओवरऑल जितना भी आपके क्लैट है, सो इन क्लैट देयर आर अ टोटल ऑफ 120 क्वेश्चंस, टोटल 120 सवाल होते हैं। तो फ्रॉम दीज 120 क्वेश्चंस नियर अबाउट 25% क्वेश्चंस आर फ्रॉम जीके सेक्शन ओनली। ठीक है, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जीके का यहाँ पे जो वेटेज है वो कितना ज्यादा है और आपको, आपके लिए यहाँ पे जीके कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। विदाउट एसिंग दिस सेक्शन, इस सेक्शन को एस किए बिना या फिर इस सेक्शन में प्रॉपर मार्क्स लाए बिना आप किसी भी एनएलयू में जाने का जो सपना है वो नहीं देख सकते। ठीक है, सो इसीलिए जीके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, 25% का इसका ओवरऑल वेटेज है, तो इसमें हमें अच्छा करना ही पड़ेगा वरना एनएलयू में जाने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो वेटेज इज नियर अबाउट 25%, तो उस हिसाब से हमें इसकी पूरी प्रिपरेशन, इसकी पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ एक जो सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, जो बच्चा अपनी क्लैट की जर्नी को स्टार्ट करता है, जब वो जीके के सेक्शन को देखता है तो उसके सामने हमेशा जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज व्हिच वी हैव टू गो फॉर टू एस दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इस सेक्शन के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं जिन पे हमें फोकस रखना है, जिन पे हमें ध्यान रखना है ताकि हम इस सेक्शन में अच्छे से स्कोर कर पाए, अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, नाउ अगर यहां पे जो सबसे पहली चीज आएगी आपके सोर्सेस में, दैट वुड बी योर न्यूज़पेपर। दैट वुड बी योर न्यूज़पेपर। एज न्यूज़पेपर दे आर द मस्ट। न्यूज़पेपर पढ़े बिना आप यहां पे जीके के सेक्शन में अच्छा स्कोर बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यूज़पेपर ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला सोर्स होगा। आप कोई भी यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, आदत डालने में भी यहाँ पे काफी टाइम लगता है, ठीक है, बिकॉज इन द बिगनिंग, शुरुआती 15-20 दिनों में ये समझ में नहीं आता है कि न्यूज़पेपर में क्या बात चल रही है, किस टॉपिक पे बात चल रही है। 15-20 दिन तो यही समझने में निकल जाते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर हमें कवर करना है, न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है, बिकॉज ये सिर्फ न्यूज़पेपर जो है ये आपको सिर्फ जीके में हेल्प नहीं करेगा। न्यूज़पेपर आपको आपके क्रिटिकल रीजनिंग वाले सेक्शन और उसके साथ साथ इंग्लिश का जो आपका सेक्शन है, उन दोनों सेक्शन में भी ये ओवरऑल आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो न्यूज़पेपर इज अ मस्ट, इसको आपका एक सोर्स यहां पर होना ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहां पे अगर मैं सेकंड सोर्स की यहां पे बात करूं, सो दैट वुड बी ऑफ कोर्स योर क्लासेस। ठीक है, तो इफ यू आर अ एलई स्टूडेंट, अगर आप एलई के स्टूडेंट हैं, अगर आप एलई के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, ठीक है, तो यहां पे जो आपकी क्लासेस चलती हैं वो आपका सेकंड सबसे बड़ा सोर्स होगा। आपकी क्लासेस में जो टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं, बिकॉज इन क्लैट होता क्या है, यहाँ पे एक टॉपिक होता है, ठीक है, उस पे बेस्ड एक पैसेज आता है और उस पैसेज पे बेस्ड देन 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको किसी भी टॉपिक पे, यहाँ पे आपको टॉपिक का नंबर कम पढ़ना है, टॉपिक आपको कम पढ़ने हैं, बट जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, उनको इतना डेप्थ में हमें जाके पढ़ना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो पांचों के पांचों क्वेश्चंस हमको बनने चाहिए। ठीक है, और ये कब होगा? ये तभी होगा जब आपने टॉपिक्स को एकदम इन डेप्थ में जाके पढ़ा होगा, तभी आप पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी क्लासेस, दैट वुड बी योर सेकंड सोर्स। क्लासेस में आपको जो भी बताया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी टॉपिक का ब्रॉड कवरेज दिया जा रहा है, उस पर आपको यहां पर बराबर फोकस करना है। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग वुड बी आपके वाईटी वीडियोस। ठीक है, सो इन वाईटी वीडियोस, दिस इज फॉर एवरीवन, एली स्टूडेंट्स एंड नॉन एली स्टूडेंट्स, सबके लिए ये है। तो वाईटी पे, यहाँ पे लीगल एज के ऑफिशियल चैनल पे देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी डू। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हर वीक आपको एक बिग न्यूज का सेशन देखने को मिलता है। तो देयर इज अ बिग न्यूज सेशन जहां पे हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हैं और उस टॉपिक का पूरा प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद
You have your one liner sessions. You have your one liners सेशन. तो आपके वन लाइनर्स के यहाँ पे सेशन होता है हफ्ते में एक, ये भी सेशन होता है जिसमें उस पर्टिकुलर वीक के जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स होते हैं उनको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में पूरा डिस्कस किया जाता है. ठीक है. तो यू हैव योर बिग न्यूज, यू हैव योर वन लाइनर सेशन. देन उसके बाद आपका मंथली राउंड अप. You have your monthly roundup. Now, in the monthly roundup, ठीक है, so it happened just after a month ends. ठीक है, तो जैसे ही मंथ एंड हुआ, लेट्स से कि जनवरी जैसे ही एंड होगा, उसके अगले 2-3 दिन के अंदर आपको उसका मंथली राउंड अप देखने को मिल जाएगा ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जहां पे जनवरी मंथ के जो सबसे इंपॉर्टेंट 10 to 15 टॉपिक्स होंगे उनका प्रॉपर एनालिसिस होगा, उनका प्रॉपर डिस्कशन होगा. ठीक है. सो मंथली राउंड अप पे भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसको भी कवर कर सकते हैं, इससे भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग वुड बी द हिंदू एनालिसिस. द हिंदू एनालिसिस. सो एज यू ऑल नो दैट हम लीगल एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डेली द हिंदू का एनालिसिस करते हैं. द हिंदू का पेपर जो होता है उसको प्रॉपर आपको बताया जाता है व्हाट आर द डिफरेंट न्यूज, उन न्यूज को कवर किया जाता है, एडिटोरियल्स को वहां पे समझाया जाता है प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको समझने में परेशानी ना आए. बिकॉज इन द बिगनिंग बच्चों को थोड़ा सा पेपर पढ़ने में इश्यूज आते हैं, तो उन इश्यूज को ही रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे द हिंदू का एनालिसिस भी किया जाता है. ठीक है. सो दीज आर द वाईटी वीडियो सोर्सेज विच यू नीड टू कवर. इन सोर्सेज को आपको कवर करना है, और इन सोर्सेज को जब आप लगातार रेगुलरली कवर करते चलेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है इट इज ऑन द राइट ट्रैक, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद आपके सोर्सेज में एक बहुत बड़ा रोल यहां पे प्ले करेगी, दैट वुड बी योर क्लैट पोस्ट. सो इफ यू आर एनी स्टूडेंट, आपको यहाँ पे पता ही होगा, आपके पास क्लैट पोस्ट का एक्सेस होगा ही होगा. सो क्लैट पोस्ट इट्स अ मंथली मैगजीन. इट्स अ बेसिकली इट्स अ करंट अफेयर्स मैगजीन, जहां पे करंट अफेयर्स के उस पर्टिकुलर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, वन लाइनर्स एंड बहुत सारी चीजों को यहाँ पे क्लैट पोस्ट में कवर किया जाता है, ताकि उस पर्टिकुलर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको पता चल सके, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके. ठीक है. सो क्लैट पोस्ट ये भी आपका एक बहुत अच्छा यहाँ पे सोर्स होगा आपकी प्रिपरेशन को फर्दर बूस्ट अप करने का. ठीक है. तो सोर्सेज के बारे में अभी आपको मेजरली इन्हीं सोर्सेज पे आगे बढ़ना है, इन्हीं सोर्सेज को आगे लेके चलना है. सो न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर उसको आप ले लीजिए. आपकी जो क्लासेस हो गई उनको आपको प्रॉपरली कवर करना है वाईटी वीडियोस में. ये सारी चीजें, ये सब कुछ डेडिकेटेड है टू द करंट अफेयर्स, इनको आपको प्रॉपरली देखना है. एंड योर लास्ट सोर्स वुड बी द क्लैट पोस्ट इफ यू आर अ एलीट स्टूडेंट. ठीक है. तो दीज आर द सोर्सेज टू गो फॉर योर जीके सेक्शन. ठीक है. चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस और दैट, दिस और दैट. ना ये क्वेश्चन, ये सवाल बहुत, हर साल ये बच्चा ये सवाल पूछता है कि सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है. ठीक है. कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, बिकॉज इन द मार्केट देयर आर एन नंबर ऑफ न्यूज़पेपर अवेलेबल. ठीक है. हमें उसमें से कौन सा न्यूज़पेपर सिलेक्ट करना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है. सर कैन वी गो फॉर दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, क्या हम इन सारे न्यूज़पेपर की तरफ जा सकते हैं, क्या हम इन सारे न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हैं? द आंसर वुड बी अ स्ट्रिक्ट नो. अ स्ट्रिक्ट नो, बिकॉज आपको जो आपके क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो न्यूज़पेपर कवर करना है, दैट वुड बी, सो यू कैन गो फॉर ईदर द हिंदू, you can either go for the Hindu or you can go for the Indian Express. The Indian Express. ठीक है. So do keep this in mind. अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है. अगर आपको द हिंदू पढ़ने में कुछ डिफिकल्टी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, या फिर अगर आपको द हिंदू की लैंग्वेज में थोड़ा से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, देन यू कैन रिलाई ऑन इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो. बोथ द न्यूज़पेपर दे आर इक्वली गुड. दोनों के दोनों न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं. आप इसमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर चूज कर सकते हैं अपनी पसंद का, और उस न्यूज़पेपर को आपको डेली कवर करना है, डेली पढ़ना है. बिकॉज जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ जीके की यहां पे बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ करंट अफेयर्स की यहां पे बात नहीं हो रही है. दिस न्यूज़पेपर ये आपके, अगेन ऑलरेडी बता चुका हूं, क्रिटिकल रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, ये आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, एंड अलॉन्ग विद दिस करंट अफेयर्स में तो, जीके में तो ये हेल्प करने ही वाला है. ठीक है. तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द पेपर, क्लैट का जो आपका मेजॉरिटी ऑफ द पेपर है,
अगर आप सिर्फ कोई भी एक अच्छा, कोई भी एक ढंग का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपके इन तीनों सेक्शंस में वो न्यूज़पेपर जो है वो आपको फर्दर हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो पिक एनी न्यूज़पेपर, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर इक्वली गुड। अगर आप मुझसे पूछेंगे यहाँ पे कि सर आप बता दीजिए दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर, तो आई वुड रादर से कि गो फॉर द हिंदू। ठीक है, द हिंदू की तरफ जाइए, बिकॉज द हिंदू में बहुत सारी चीजें हैं। कई बार एग्जाम्स में, मॉक्स में आपको डायरेक्ट आपको पैसेजेस देखने को मिल जाते हैं फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में मिलते हैं, बट मोस्टली जनरली आपको द हिंदू के ही एक्सट्रैक्ट वहां पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी हार्ड है इंडियन एक्सप्रेस से, बट हाँ एक बार अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ते चलेंगे, एक बार अगर आप अपनी आदत में इसको शामिल कर लेंगे, इट्स अ केक वॉक। ठीक है, तो गो फॉर एनी न्यूज़पेपर। इंडियन एक्सप्रेस भी उतना ही अच्छा है, बट आई एम स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द हिंदू। ठीक है, तो द हिंदू हमें पढ़ना है और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, दिस और दैट। ये डिबेट लगातार चल रही है, ये डिबेट चलती जा रही है, आगे 2030 में भी जो क्लैट का एग्जाम देगा उसके बीच में भी ये डिबेट चलती रहेगी। तो ये जो डिसीजन है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ द लास्ट थिंग वुड बी द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉक्स। ठीक है, नाउ बच्चे हमेशा ये चीज पूछते रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स में, जीके में मॉक्स की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज रादर इन क्यूटी, अगर हम क्यूटी की बात करें, क्यूटी में अगर हमने कोई कंसेप्ट पढ़ लिया है, कोई कंसेप्ट समझ लिया है, तो अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो हम मॉक्स में जो क्वेश्चन आएंगे, मॉक्स के क्वेश्चन में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द नीड, what is the need of the mocks for GK and current affairs section? Now here is the catch, यहां पे एक कैच आता है, बिकॉज जब तक आप मॉक्स नहीं लिखेंगे, जब तक आप मॉक्स को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, यू विल नेवर नो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, लेट्स से आपने जनवरी के अपने सारे जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर किया, आपने एक एक चीज को यहां पे पढ़ लिया, एक एक चीज को आपने कवर कर लिया, एंड आपको लगा कि यार मेरा तो पूरा जनवरी मंथ जो है वो पूरा कंप्लीट है, जनवरी के जो सबसे इंपॉर्टेंट 25-30 टॉपिक्स हैं वो मैंने पूरी तरीके से कवर कर लिए हैं, उसे हर एंगल से कवर कर लिया है। बट अब इसकी टेस्टिंग कैसे होगी कि आपने जो भी आर्टिकल्स पढ़े, आपने जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक का आपने हर एंगल कवर किया है या नहीं किया है, ये आपको पता चलता है इन मॉक्स ओनली। मॉक्स में ही आपको ये चीज पता चलती है कि कैसे आपने जो अपनी पढ़ाई की है, आपने जो तैयारी की है, आपने जो कुछ कवर किया है, वो सेम आप अप्लाई कर पा रहे हो इन द मॉक्स और नॉट, या फिर जिस तरीके से आपने पढ़ाई की है मॉक्स में सेम उसी पैटर्न पे उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको जब आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तभी ये सब कुछ आपको पता चलता है। ठीक है, सो मॉक्स दे आर ऑफ अटमोस्ट नेसेसरी, मॉक्स हमें अटेम्प्ट करना ही करना है, बिकॉज बिना मॉक्स को अटेम्प्ट किए हम ये चीज नहीं पता लगा सकते कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, नाउ मॉक्स को लेके यहाँ पे एली में एक चीज, हम एक स्टेप और फर्दर आगे जाते हैं। सो इफ यू आर एली स्टूडेंट, ठीक है, अगर आप एली के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये चीज पता होगी दैट आफ्टर द मॉक्स, आफ्टर द कंडक्शन ऑफ मॉक्स, वी हैव दिस वन फैसिलिटी ऑफ मॉक्स एनालिसिस ऑल्सो। ठीक है, तो मॉक का एनालिसिस भी होता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ दिस मॉक एनालिसिस, ये भी देखना या फिर इसको भी अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मॉक्स अटेम्प्ट करने से ज्यादा जरूरी है उसका प्रॉपर एनालिसिस करना, तभी आपको पता चलेगा। लेट्स से इफ देयर इज अ टॉपिक, एक बिल्कुल कंप्लीटली एलियन टॉपिक आ गया इन द मॉक, आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उस पूरे टॉपिक को एकदम पूरा का पूरा वहीं छोड़ दिया। ठीक है, बट अब आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ के उस टॉपिक से पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक्सप्लेनेशन में ये सारे पॉइंटर्स मेंशन है, ये सारी चीजें हैं, 5 क्वेश्चंस के ये आंसर है, बस आंसर पता चल गए, मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, अगर कोई ऐसा टॉपिक मॉक में आया है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, आप जरूर जाइए और मॉक का एनालिसिस देखिए, बिकॉज इन द मॉक एनालिसिस हम वहां पे सारी चीजों को कवर करते हैं रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक। सो उस पर्टिकुलर टॉपिक का ओरिजिन, उस पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिकली अगर मैं डिवाइड करूं, डिविजन करूं, तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ये 5 चीजें पता है, अगर आपको किसी भी टॉपिक का व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ, अगर ये आपको पता है, देन वो टॉपिक आपका पूरा मुकम्मल हो गया है, वो टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। So what we do in mock analysis,
हम जब भी एनालिसिस करते हैं किसी भी टॉपिक को, हम पूरा एकदम स्टार्ट से लेके पूरा फिनिश कर देते हैं, एनालिसिस में भी उसे कवर कर देते हैं, जिससे आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। सो मॉक एनालिसिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी गुड सोर्स टू गो फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। ठीक है, हर मॉक के बाद उसका एनालिसिस आपको देखना ही है, एनालिसिस आपको करना ही है। ठीक है, एंड यू कैन अप्लाई दिस थिंग। ठीक है, ये आप हर एक टॉपिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक करंट अफेयर्स का, ठीक है, सो मेजरली देयर आर 150 टू 170 टॉपिक्स जो जिन पे बेस ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इतने टॉपिक्स को एकदम प्रॉपर तरीके से कवर कर रहे हैं, आपको उन्हीं टॉपिक पे बेस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इन योर एक्चुअल क्लैट एग्जामिनेशन। ठीक है ना, अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका कोई टॉपिक जो है वो टॉपिक कवर हुआ है या नहीं हुआ है? ठीक है, हाउ यू विल नो, कैसे आपको ये पता चलेगा कि आपका कोई टॉपिक पूरी तरीके से कवर हुआ है या नहीं हुआ है? सो जस्ट आस्क दीज क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट आस्क दीज क्वेश्चन, आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपको क्या उस टॉपिक का व्हाट पता है, व्हाई पता है, व्हेन पता है, वेयर पता है एंड हाउ पता है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, देन दैट टॉपिक इज कंप्लीट, यू कैन नाउ मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। ठीक है, सो इस चीज पे आपको फोकस करना है, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ये 5 सवाल अपने आप से पूछिए, एंड अगर आपको इसका आंसर मिल रहा है देन दैट टॉपिक इज कंप्लीट। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंटर्स व्हिच यू नीड टू कैटर, दीज आर द थिंग्स जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है, और पूरे साल भर आपको ऐसे ही लेकर चलना है चीजों को। जब आप लिमिटेड रखेंगे, जब आप चीजों पे फोकस, यहाँ पे रिसोर्सेज को कम रख के जब आप फोकस यहाँ पे ज्यादा रखेंगे, तभी आप इस पूरे के पूरे सेक्शन को यहाँ पर प्रॉपरली एस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगेन मैंने आपको बताया था काफी छोटा सा वीडियो, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर जीके प्रिपरेशन, जीके स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको चीजें पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप और कोई वीडियो देखना जानना चाहते हैं। नाउ वी आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। प्लीज हमें फॉलो कीजिए, और ताकि आपको हम जो भी नए वीडियोस लेकर आते आते रहते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। बाय बाय गाइस।